कटाकर गर्दने ये बतला गए करबला वाले, कटाकर गर्दने ये बतला गए करबला वाले, कि बातिल के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़िरीन, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, जिसकी आज 8 तारीख है। ये महीना उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और फिर उन 12 महीनों में से 4 महीने अज़मत वाले और हुर्मत वाले हैं। रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और फिर माह मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख जो यौम आशूरा कहलाती है, ये भी इंतहाई अज़मत वाली और हुर्मत वाली तारीख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के फ़र्ज़ होने से पहले यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और मुहर्रम के महीने में नफली रोज़े रखा करते थे। अभी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़े वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। व अफ़ज़लुस सलाति बादल फ़रीज़ा सलातुल लैल, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज वो रात की यानी तहज्जुद की नमाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूर का रोज़ा रखते थे। पता चला कि यहूद मदीना भी 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? कहा कि इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात दिलाई थी, इसलिए हम इस महीने में 10 मुहर्रम का रोज़ा शुक्राने के तौर पर रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों से ज़्यादा हकदार तो मूसा अलैहिस्सलाम के हम हैं, और आपने इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि अगर आइंदा साल में ज़िंदा रहा तो मैं 10 के साथ 9 का भी रोज़ा रखूँगा और 10 का भी 11 का भी रोज़ा रखूँगा। अगर ज़िंदा रहा तो या 10 के साथ 9 को मिलाऊँगा या 11 को मिलाऊँगा। और भी ये तारीख़ी लिहाज से 10 मुहर्रम का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दिन बड़े बड़े तारीख़ी और इस्लामी अहम वाक़यात पेश आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पे उतारा, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से बाहर आए, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने मर्ज़ से शिफा नसीब हुई, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई आई, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी।
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल और फ़िरऔन के लश्कर से निजात मिली, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख थी। और नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, तो ये भी 10 मुहर्रम की तारीख थी। तो ये दिन तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहम दिन है, बड़ी अहमियत और अज़मत का हामिल है। जहाँ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और एज़ाज़ात हासिल हैं और अज़मत और शान हासिल है, वहीं आपको एक एज़ाज़ ये भी हासिल है कि आपको अल्लाह ने शहादत दी, तो वो भी 10 मुहर्रम की तारीख को दी। लेकिन हमारे माशरे में शरीयत की जो तालीमात हैं, शरीयत ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको अवामुन्नास छोड़ देती है और मुख्तलिफ रसूमात, बिदआत और खुराफात में मुब्तला हो जाती है। हुक्म तो ये था कि 10 मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते, सहाबा इकराम भी रोज़ा रखते, तो हमें चाहिए था कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। लेकिन हमने इस 10 मुहर्रम की तारीख को अवामुन्नास ने नाउज़ुबिल्लाह मनहूस समझ लिया और बजाय रोज़ा रखने के, बजाय रोज़े का सवाब हासिल करने के, रसूमात, खुराफात और तहूमात, बिदआत में मुब्तला हो गई। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हकीकत रिवायात में खो गई, अफसोस कि ये उम्मत खुराफात में खो गई। तो 10 मुहर्रम का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी कि आप 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। अब हमने ये समझा कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई, तो नाउज़ुबिल्लाह ये दिन भी मनहूस हो गया, ये महीना भी मनहूस हो गया। इसमें बास तो बिल्कुल ही जो जाहिल किस्म के लोग, वो चारपाइयाँ उल्टी कर दी, चूल्हा नहीं जलेगा, ये चीज़ें, ये खुराफात, बिदआत किसी मसलक में, किसी इस्लाम की तालीमात में, कुरान और हदीस में इन चीज़ों का कोई भी जो है जिक्र नहीं है। शादी को मनहूस समझ लिया, जबकि मुहर्रम के महीने में खुद हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। खुद अगर आप वाक़या करबला को पढ़ेंगे, तारीख़ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 7 मुहर्रम को वाक़या करबला में आपको मिलेगा कि हज़रत कासिम जो हज़रत हसन के बेटे हैं, उनकी मेहंदी और उनकी शादी। निकाह एक ऐसी इबादत है कि शरीयत ने जिसकी कोई तारीख, कोई दिन मुतय्यन नहीं किया। नमाज का एक वक्त मुतय्यन है, रोज़े का एक महीना मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन है, हज का महीना मुतय्यन है, दिन मुतय्यन है। लेकिन निकाह एक ऐसा अमल, ऐसी इबादत है कि निकाह का कोई जो है दिन और तारीख मुतय्यन नहीं, कभी भी निकाह किया जा सकता है। अगर निकाह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से मुहर्रम में करना मना होता, तो फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक को है, फिर रमज़ान के महीने में निकाह मना। इससे बढ़कर फिर और शुहदा इस्लाम हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है 12 रबीउल अव्वल को, उस दिन निकाह मना होना चाहिए था, लेकिन निकाह मना नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो शरीयत की असल तालीमात थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़े बताए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थी, वो हमने छोड़ दी और मुख्तलिफ खुराफात और बिदआत में हम मुब्तला हो गए। ये भी अज़मत और सआदत की बात है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत मिली, तो जहाँ कहीं और एज़ाज़ात हज़रत हुसैन को हासिल थे, वहीं एक एज़ाज़ ये भी हासिल हो गया कि यौम आशूरा जो फजीलत वाला दिन है, अज़मत वाला दिन है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी उसी दिन हुई। तो मैं आप हज़रात के सामने आज हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के कुछ पहलू
आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करूँगा। आजकल होता यह है कि यह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन को बयान किया जाता है या डायरेक्ट बचपन को बयान किया जाता है। बीच की जो 50 साल 52 साल ज़िंदगी है उसको छोड़ दिया जाता है, जिक्र कोई नहीं करता। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए थे तो उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 58 साल थी। आप किसी वाइज़, किसी ख़तीब, किसी ज़ाकिर, किसी को भी सुनेंगे तो यही मिलेगा कि बस बचपन के वाक़यात और डायरेक्ट फिर करबला। तो ये जो बीच की 50 साल ज़िंदगी है, 2 साल दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, 10 साल दौर हज़रत उमर का है, 12 साल दौर हज़रत उस्मान का है और 20 साल दौर 4 साल दौर हज़रत अली का है, फिर 20 साल दौर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम सहाबा इकराम का दौर है। और फिर खुद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी जो ज़िंदगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे सीरत थी, उसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलता। हज़रत हुसैन, कौन हुसैन? वो हुसैन कि जिनके बाबा अली वो वलियों के सरदार, जिनकी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार और जिनके नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार, तमाम कायनात के सरदार, और ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवानान जन्नत के सरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लख्त जिगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती कि आपके या मेरे यहाँ किसी के यहाँ बेटा पैदा हो तो उसको घुट्टी जो है कोई शेखुल हदीस देता है, कोई आलिम दीन देता है, कोई बुजुर्ग देता है, कोई घर का बड़ा देता है। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बान जाए कि हज़रत हुसैन वो शख्सियत है कि जिनको घुट्टी जो है खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और हज़रत हुसैन के मुंह में जो सबसे पहली चीज़ गई है वो कोई और चीज़ नहीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन गया है। हज़रत हुसैन वो है कि जिनका नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। पूछा कि अली क्या नाम रखा है? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसका नाम हरब रखा है। हरब लड़ाई को कहते हैं, जंग को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, इसका नाम हरब नहीं बल्कि हुसैन है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में अजान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत और इतना प्यार किया करते थे कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाते, चूमते भी और सूंघते भी। वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा, कि आप हसन हुसैन को उठाकर चूमते भी और उन दोनों को अपने सीने से भी चिमटाते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप इन दोनों को चूमते तो हैं लेकिन सूंघते क्यों हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुमा रहानता या फिद दुनिया, ये हसन हुसैन जो है ये मेरी दुनिया के फूल हैं। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि ये हसन हुसैन जो है ये नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों साहबजादों को उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनको अपना महबूब बना ले, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। और यही नहीं बल्कि फरमाया, फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत रखे, जो इन दोनों को अपना महबूब रखे, अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। आज हम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से। और जब हम इन दोनों को अपना महबूब रखते हैं तो हम भी अल्लाह ताला के महबूब हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, देखा कि सामने से हसन हुसैन आ रहे हैं
और दोनों के ऊपर सुर्ख धारीदार जो है उन्होंने कमीसें पहनी हुई हैं, दोनों ने सुर्ख धारीदार कमीसें पहनी हुई हैं और मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तो हसन हुसैन लुढ़कते हुए जब आ रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, तो लुढ़क कर गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को मौकूफ किया, खुतबे को रोका और जाकर दोनों साहबजादों को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया और लाकर अपने पास मिंबर पर बिठाया और फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक माल और औलाद जो है ये आजमाइश है। फरमाया कि जब मैंने इन्हें देखा कि ये गिर पड़े हैं तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने जाकर इनको उठा लिया। इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। एक दफा रोने की आवाज आई हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, फौरन हजरत फातिमा के घर गए, देखा हजरत हुसैन हजरत हसन रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फातिमा ये क्यों रो रहे हैं, इन्हें रोने ना दिया करो, इनके रोने से मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। फरमाया कि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तो जो इनसे मोहब्बत रखे उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इनसे दुश्मनी रखे, जो इन्हें तकलीफ पहुंचाए, उन्होंने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। यह है हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 6-7 साल थी, क्योंकि 4 हिजरी में जो है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तो 6 या 7 साल उम्र हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन इस उम्र में भी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम और तरबियत हासिल की, आपकी आगोश में परवरिश पाई, आपकी गोद में खेला करते थे। एक मौके पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर सवार हैं। किसी सहाबी ने देखा, कहा निअमर राकिब, वाह क्या खूब सवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सवारी को तो देख रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बने हुए थे, फरमाया कि तुम सवारी को तो देख रहे हो, ये भी तो देखो कि कितना बेहतरीन सवार है, सवार भी तो बेहतरीन है। तो 6-7 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, हजरत हुसैन की उम्र 6-7 साल थी। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी तरह हजरत हुसैन और हजरत हसन से शफकत और मोहब्बत का मामला फरमाया करते थे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। दोनों साहबजादों को हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खुतबा इरशाद फरमाते अपने साथ मिंबर पर बिठाते थे, इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को बिठाया करते थे और उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से उन दोनों से मोहब्बत फरमाया करते थे। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिश्तेदारी क्या है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हैं उम्मे फरवा, ये इमाम जाफर सादिक की जो है वालिदा है। इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकर के, इमाम बाकर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत हुसैन के। और इमाम जाफर सादिक की वालिदा उम्मे फरवा ये बेटी है कासिम की, कासिम बेटे हैं मोहम्मद के, मोहम्मद बेटे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब सहाबा किराम की आपस में हम रिश्तेदारियां देखते हैं तो कुरान की आयत रुहमाउ बैनहुम के आपस में सहाबा और अहले बैत शीरो शकर थे, आपस में सहाबा और अहले बैत प्यार मोहब्बत का उनमें जो है सिलसिला था। रुहमाउ बैनहुम हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इनकी बेटी हैं हफ्सा बिनत अब्दुर्रहमान, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोती हैं, जो बीवी हैं हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो कितना मोहब्बत का और कितना गहरा ताल्लुक है, कितनी आपस में रिश्तेदारियां हैं। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। ये उमर फारूक कौन है? एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं,
फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं। हज़रत अली की सगी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा, जो हज़रत अली और हज़रत फातिमा की बेटी है उम्मे कुलसूम, इनका निकाह हज़रत उमर से हुआ। तो इस रिश्ते से हज़रत उमर हज़रत हसन और हुसैन के क्या हुए? बहनोई। तो ये आपस में ताल्लुक था। हज़रत हसन और हुसैन अपनी बहन के पास हज़रत उमर के घर में मिलने जाया करते थे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों साहबजादों से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे कि जब मदाइन फतह हुआ और वहाँ का माल गनीमत आया तो आपने जो है अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 500 दिरहम दिए और जनाब हसनैन करीमैन को आपने 1000 दिरहम दिए। तो बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अब्बा जान, मैं तो इनसे बड़ा हूँ, मैंने बदर के मैदान में शिरकत की है, मैंने फला जंग में शिरकत की है, ये लोग जब खेला करते थे मैं जंगों में जाया करता था। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, तुझे मालूम नहीं कि हसन हुसैन कौन है? तू हसन हुसैन की माँ जैसी माँ तो लाकर दिखा, तू हसन हुसैन के नाना जैसा नाना तो लाकर दिखा, हसन हुसैन की नानी और खालाओं जैसी नानी और खाला तो लाकर दिखा। इतना मोहब्बत किया करते थे। और शाह ईरान की जब बेटियां गिरफ्तार होकर आई, यज़जर जो आखिरी बादशाह था ईरान का, किसरा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब इसकी बेटियां गिरफ्तार होकर आई, शहजादियां थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया कि भाई क्या करें। जो दूसरी बांदियां थी, लोंडियां थी, उनको बाकी सहाबा में तकसीम कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्योंकि ये शहजादियां हैं, लिहाजा ये शहजादियां जो है ये जाएंगी भी शहजादों के हिस्से में। हज़रत हुसैन को बुलाया और हज़रत हुसैन को जो सबसे ज़्यादा उस वक़्त की किताबों में लिखा है कि जब ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो ये आई, इसका असल नाम शाहजहां था, जब ये आई गिरफ्तार होकर तो वहाँ की औरतें जो है छतों पर चढ़ गई इसके हुस्न जमाल को देखने, इतनी खूबसूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया और हज़रत हुसैन को जो है शहरबानो तोहफे में दे दी। हज़रत हुसैन का निकाह शहरबानों से हुआ, जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए और फिर जिनसे सादात की नस्ल चली है वो शहरबानों वही हैं जिनको हज़रत उमर ने हज़रत हुसैन को तोहफ़तन दिया। दूसरी शहजादी का निकाह हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर से किया और तीसरी शहजादी का निकाह अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे से किया। तो ये मोहब्बत। फिर तीसरे खलीफा जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये जो जंगें हुई और अफ्रीका तक जो है इस्लाम फैला, आज़रबाईजान, तबरिस्तान, इन तमाम जंगों में हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिरकत की है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिश्ता तो इन दोनों से ये है कि हज़रत उस्मान इनके सगे खालू हैं, हज़रत उस्मान इन दोनों के खालू हैं। और दूसरा रिश्ता ये है कि हज़रत उस्मान के पोते हैं अब्दुल्ला बिन अम्र बिन उस्मान, उनका निकाह हुआ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती से, हज़रत हुसैन की बेटी से, फातिमा बिनते हुसैन से। इसी तरह एक पोते हैं हज़रत उस्मान के ज़ैद बिन अम्र बिन उस्मान, इनका निकाह हुआ हज़रत हुसैन की दूसरी बेटी सकीना बिनते हुसैन से। यानी हज़रत उस्मान जो दादा हैं, इन पोतों के वो दामाद हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनके जो पोते हैं वो दामाद हैं जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इन दोनों से वही प्यार और मोहब्बत, चूँकि बेटे भी थे, लफ्ते जिगर भी थे, लेकिन और मोहब्बत इसलिए किया करते थे कि ये दोनों का ताल्लुक जो था वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। हज़रत अली के बेटे और भी थे, 18 बेटे थे हज़रत अली के। आपने 9 शादियाँ की। एक बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, किसी ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा कि यार आपके अब्बा जान जो हैं, जब जंग होती है, दुश्मन से मुकाबला होता है, तो हसन हुसैन को इतना आगे नहीं करते, आपको आगे करते हैं। उसका इशारा तो ये था कि तंज कर रहा था। मोहम्मद बिन हनफिया ने जवाब दिया कि भाई बात यह है
कि हसन और हुसैन मेरे अब्बा जान की दोनों आंखें हैं और मैं अपने अब्बा का बाजू हूँ, और जब आंखों की तरफ कोई जो है तीर या कोई जो ऐसी चीज आती है तो उसको बाजू से और हाथ से रोका जाता है, तो इसलिए मेरे अब्बा जान मुझे आगे करते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी दोनों साहबजादों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दस्ते बाजू बनकर जो है हज़रत अली का साथ दिया। इसके बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर सुलह फरमा ली, सुलह कर ली। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, चूंकि उन्होंने पहले ही एक क्लीन चिट लिख कर दे दी थी, सफ़ेद कागज दे दिया कि जो हसनैन करीमैन जो शराइत रखना चाहे अमीर मुआविया को मंजूर है, तो सालाना 2 लाख दिरहम हजरत अमीर मुआविया हजरत हसन और हुसैन को दिया करते थे, 2 लाख दिरहम। और आखिरी वक्त में वसीयत भी हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को की थी कि देखो तुम्हारे मुकाबले में 2 लोग जो हैं वो आ सकते हैं, एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर और एक हुसैन, लिहाजा हुसैन से नरमी का मामला करना, इसलिए कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्योंकि बैत भी की हज़रत हसन और हुसैन ने अमीर मुआविया से, और फिर उनको खलीफा तस्लीम किया, अपने वालिद के मिंबर पर बिठाया, और फिर वो जो सालाना तोहफे तहाइफ भेजा करते थे हज़रत हसन और हुसैन, उनको भी बखुशी कबूल किया करते थे। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिश्तेदारी है। लोग आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंजीनियर और इस तरह के जो है रवाफिद और दीगर लोग जो है वो सहाबा कराम और अहले बैत को आपस में, बनु उमैया को आपस में लड़वाने की कोशिश, इनकी दुश्मनियां जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जबकि बनु उमैया वो ख़ानदान है कि जिसके अंदर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी फरमाई है। हज़रत उस्मान को 2 बेटियां दी हैं, कौन है? बनु उमैया के ख़ानदान से हैं। हज़रत ज़ैनब जो बड़ी बेटी हैं, उनके शोहर अबुल आस बिन रबी, ये कौन है? बनु उमैया के ख़ानदान से हैं। इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बनु उमैया ख़ानदान से हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से हैं। तो हज़रत हुसैन का हज़रत अमीर मुआविया से क्या रिश्ता है कि हज़रत अमीर मुआविया की एक बहन है मैमूना बिनते अबी सुफियान। हज़रत अमीर मुआविया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, कातिब वही हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के भाई हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हुए। हज़रत अमीर मुआविया की बहन है मैमूना बिनते अबी सुफियान। मैमूना बिनते अबी सुफियान की एक बेटी है लैला बिनते मुर्रा। इस लैला बिनते मुर्रा का निकाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ, यानी हज़रत अमीर मुआविया की सगी भांजी हज़रत हुसैन के निकाह में है। जो ताल्लुकात, जो रिश्तेदारियां हैं, ये आपस में प्यार मोहब्बत की अलामत है। रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि ये सहाबा और अहले बैत, ये सहाबा आपस में जो है शीरो शकर थे, दुश्मन के मुकाबले में सख्त थे। तो ये रिश्तेदारियां हमें बता रही हैं, ये आपस के ताल्लुकात बता रहे हैं कि कोई अगर किसी को नापसंद करता है उसको रिश्ता नहीं देता, ना उससे रिश्ता लेता है, बल्कि जब आपस में गहरा ताल्लुक होता है, आपस में प्यार मोहब्बत होती है, दोनों एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, तो फिर आपस में रिश्तेदारियां भी करते हैं। तो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये दौर खिलाफत। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। सहाबा फरमाते हैं कि हज़रत हसन जो है वो सर से लेकर नाफ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और हज़रत हुसैन नाफ से लेकर पाँव तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलकियाँ जो है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में नज़र आती है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा तरीक़ा है, जो मेरी सुन्नत है, वही हुसैन की सुन्नत है, वही हुसैन का तरीक़ा है। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तमन्ना थी, या अल्लाह लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में कुर्बान किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाला शहादत का मर्तबा तो नहीं मिला कि दुश्मन की तलवार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शहीद हों।
अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हैं, क्योंकि जहर का जो असर था उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत का रुतबा भी मिला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कबूल हुई। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो ये हजरत हुसैन को अल्लाह ने शहादत का मर्तबा देकर ये बता दिया कि आपने जो फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तमन्ना थी शहादत वाली, ये हजरत हुसैन ने पूरी करके दिखा। तो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मैंने आप हजरात के सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ बचपन के वाक़यात, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के वाक़यात और हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक वाक़या करबला और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बयान होगा। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।